अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्यों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को क्या कहते हैं? इनकी ऊंचाई क्या है और इनमें क्या क्या होता है? आइए जानते हैं ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। नंबर 1, अर्थ के एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है टेम्परेचर और डेंसिटी के बुनियाद पर। इन लेयर्स के नाम इस प्रकार हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नंबर 2, सबसे पहले लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जिसकी औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर तक है, क्योंकि ये इक्वेटर पर 18 किलोमीटर ऊंचा है और पोल पर सिर्फ 8 किलोमीटर ऊंचा है। हमारी इस अर्थ के एटमॉस्फेयर का लगभग 80% हिस्सा इसी ट्रोपोस्फेयर में है। नंबर 3, अर्थ के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद शुरू होती है और ज़मीन की सतह से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊंची है, जिसकी औसतन ऊंचाई 40 किलोमीटर ही है। इस लेयर के पहले 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर एक समान रहता है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण इस लेयर में ओजोन लेयर की मौजूदगी का होना है, क्योंकि इस लेयर में कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है और क्लाउड यानी बादल भी मौजूद नहीं होता है। यही वजह है कि इस लेयर में जहाज वगैरह उड़ते रहते हैं। नंबर 4, एटमॉस्फेयर के तीसरे लेयर को मेसोस्फेयर कहते हैं। जमीन की सतह से तकरीबन 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर मौजूद है। इसकी अपनी खुद की ऊंचाई सिर्फ 30 किलोमीटर है, क्योंकि ज़मीन की सतह से 50 किलोमीटर तक तो स्ट्रेटोस्फेयर ही है। नंबर 5, इस लेयर में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे ऊपरी हिस्से में, वहां पर टेम्परेचर तकरीबन -85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। नंबर 6, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में जो वाटर वेपर मौजूद होता है वो कंडेंस होकर बादल की तरह हो जाता है, जो कि चमकता रहता है। हमारी ज़मीन से ये दिखाई दे सकता है, लेकिन सिर्फ जब अभी सूरज निकलने वाला हो, यानी सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले ही हम इसको देख सकते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सबसे ऊंचाई पर मौजूद होने वाला बादल होता है। नंबर 7, अर्थ के एटमॉस्फेयर के चौथे लेयर को आइनोस्फेयर कहते हैं। इसको थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। ये लेयर अर्थ की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई के बाद से शुरू होता है और तकरीबन 420 से लेकर 880 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। नंबर 8, इस लेयर में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कि इसके सबसे ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नंबर 9, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में ना तो कोई वाटर वेपर होता है और ना ही क्लाउड यानी बादल होता है। इसी लेयर में ज़मीन के सतह से तकरीबन 350 से 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। नंबर 10, अर्थ के एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी हिस्से को एक्सोस्फेयर कहते हैं। समुद्र की सतह से तकरीबन 700 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से ये लेयर स्टार्ट होता है और तकरीबन 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस इस लेयर के निचले हिस्से में रहती हैं और दूसरी गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह इस लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद होती हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।